आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लोक सेवा धर्म में। तो चलिए आज जानते हैं दिसंबर महीने के धनु राशि फल के बारे में। तो सबसे पहले आपके सभी ग्रहों की दशा हम बताएंगे। दिसंबर 2024 का महीना धनु राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। राहु और केतु की स्थिति चुनौतीपूर्ण रहेगी। बृहस्पति छठे भाव में है, जिससे संघर्ष और खर्च बढ़ सकते हैं। शनि का प्रभाव आपके प्रयासों को दिशा देगा, लेकिन यह आपके कौशल की परीक्षा भी लेगा। शुक्र के गोचर से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सुखद बदलाव आने की भी संभावना है। आपके आत्मविश्वास और मेहनत से जीवन में स्थिरता और प्रगति के अवसर बनेंगे। इस दौरान धैर्य बनाए रखना और सही रणनीतियों पर ध्यान देना भी आवश्यक रहेगा। तो चलिए आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले आपके करियर के बारे में बात करते हैं। इस महीने करियर में प्रगति के अच्छे अवसर हैं, लेकिन आपको अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। शनि जो कि आपके तीसरे भाव में है, वो आपकी मेहनत को समर्थन देंगे। व्यवसायिक क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रतिस्पर्धा में भी आप मजबूती से उभरेंगे। विदेश यात्रा और नई परियोजनाओं के अवसर आपको मिल सकते हैं। अपने कार्यों में दक्षता और सतर्कता बनाए रखें। और करियर से संबंधित आपको सलाह हम देंगे कि आपको नई योजनाएं सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए और कार्यालय में किसी से भी विवाद ना करें अथवा विवाद से बचकर रहे। चलिए अब आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। दिसंबर का महीना आर्थिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रह सकता है। बृहस्पति के छठे भाव में होने से खर्च में वृद्धि हो सकती है। धन संचय करना बहुत कठिन होगा और आपको उधारी लेने की भी संभावना बन सकती है। व्यवसाय में मुनाफा कम हो सकता है और रणनीतियों पर आपको पुनर्विचार करना होगा। इससे संबंधित सलाह यही है कि अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। बड़े निवेशों से बचें इस समय। यदि संभव हो तो बजट बनाकर चलें। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में यह महीना थोड़ा संवेदनशील रहेगा। गले और खांसी से जुड़ी समस्याएं आपको रह सकती है। मोटापा और थकान परेशान कर सकता है। हालांकि सूर्य की स्थिति आपके आत्मबल को बढ़ाएगी, इससे गंभीर समस्याएं नहीं होगी। अब इससे संबंधित सलाह भी है कि नियमित व्यायाम और योग को दिनचर्या में शामिल करें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। समय समय पर चिकित्सीय परामर्श लेते रहें। चलिए अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यह महीना प्रेम और वैवाहिक संबंधों के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। बृहस्पति के छठे भाव में होने से प्रेम संबंधों में विवाद हो सकते हैं। शादीशुदा जीवन में तालमेल की कमी रह सकती है। प्रियतम के साथ संबंध सुधारने के लिए संवाद और समझदारी जरूरी होगी। इससे संबंधित सलाह भी है, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज आपको करना सीखना होगा और साथी के साथ समय बिताएं और खुलकर आप उनसे संवाद करना चाहिए या बात करनी चाहिए। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पारिवारिक जीवन में भी आपको कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी हो सकती है। शुक्र के गोचर के प्रभाव से महीने के अंत में सामंजस्य लौटेगा। किसी बड़े सदस्य की सलाह से समस्याओं का समाधान संभव है। अब चलिए इससे संबंधित सलाह है, परिवार के साथ समय बिताएं और महत्वपूर्ण निर्णयों में परिवार को शामिल करें। अब चलिए पूरे महीने के लिए आपको हम उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप नकारात्मक चीज़ों को काफ़ी हद तक सकारात्मक कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय है, गुरुवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं। प्रतिदिन 108 बार ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र धारण करें और गुरुवार को व्रत करें। किसी वृद्ध ब्राह्मण को भोजन कराएं और केसर का तिलक लगाएं और भगवान विष्णु की भी आराधना करें। चलिए ये तो रही राशि। अब आपको बताते हैं, अगर आप में से कोई भी अपनी जन्म कुंडली या किसी की भी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ईमेल आईडी जो कि क्या है loksevaDharm@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं और मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे ही अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोस को लाइक करना ना भूलें।